आज उनको न्याय देने वाला ही शख्स ये कह रहा है कि आपके साथ छेड़खानी करना एक आम चीज़ है, एक इतना नॉर्मल चीज़ है कि उसको आप ये कह करके टाल देंगे, उनको आप ये करके बरी कर देंगे कि भाई आप उनके स्तन को छेड़ सकते हो, आप उनके प्राइवेट पार्ट को, उनकी वर्जीना को छेड़ सकते हो। तो फिर बलात्कार क्या है? फिर बलात्कार क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ऐसी टिप्पणी करते हैं कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को छू देना, कपड़े नष्ट कर देना, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। क्या कहेंगे आप एक महिला होकर ये सारी? नहीं, ऐसा डिसीजन, ऐसी सोच मुझे नहीं लगता है कानून में आज तक किसी ने दिया होगा। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, जब महिलाएं न्याय मांगने के लिए जाती हैं, उनके साथ कुछ भी छेड़खानी भी होती है तो वो 10 बार सोचती है अपने परिवार को बताने के लिए। आज महिलाओं ने बहुत एक लंबा सफ़र तय किया है अपने न्याय के लिए, जो न्याय मिलता है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि आज उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो आवाज़ उठा सके और कोर्ट तक जा सके। लेकिन आज उन्होंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, ये कह करके कि आपके जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको छेड़ना, उनका नाड़ा तोड़ना, उनके साथ अश्लील हरकतें करना भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप सोचिए, वो महिलाएं जो न्याय की आस में दर दर भटकती हैं, कोर्ट में वो अग्निदाह कर लेती हैं, अपने आप को आग लगा लेती हैं, उन महिलाओं को आप क्या न्याय देंगे? वो महिलाएं तो आज ये सोच करके खुद ही मर चुकी, अंदर से टूट चुकी होंगी, मर चुकी होंगी कि आज हम जिसकी उम्मीद में, आज जो लोग हमारे साथ अश्लीलता करते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ बलात्कार करते हैं, आज उनको न्याय देने वाला ही शख्स ये कह रहा है कि आपके साथ छेड़खानी करना एक आम चीज़ है, एक इतना नॉर्मल चीज़ है कि उसको आप ये कह करके टाल देंगे, उनको आप ये करके बरी कर देंगे कि भाई आप उनके स्तन को छेड़ सकते हो, आप उनके प्राइवेट पार्ट को, उनकी वर्जीना को छेड़ सकते हो। तो फिर बलात्कार क्या है? फिर बलात्कार क्या है? आप ये कहते हो, पहले तो ये भी था कि हस्बैंड वाइफ, अगर महिला ना कहती है तो ना का मतलब ना है, लेकिन आज तो महिला ना कहे या हाँ कहे, आप कुछ भी कीजिए सर, आप सड़क पे चलती हुई महिलाओं के साथ कुछ भी करिए, अभद्रता कीजिए, उनके दुपट्टे खींचिए, उनका सलवार खींचिए, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। वो दर दर भटकेंगी, कोर्ट के आगे अपने आप को आग लगा लेंगी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो जज हैं वो ऐसी विकसित मानसिकता के हैं जिनको महिलाओं के साथ उनका अपमान नहीं लगता, उनके साथ उनकी जो पीड़ा है, पीड़ा नहीं लगती। काश ऐसे जो जज हैं उनके घर की बहू बेटियां जो महिलाएं हैं वो उनको समझा सके कि जब महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ भी करता है ना, तो जो मानसिक पीड़ा होती है वो क्या होती है। शारीरिक पीड़ा तो आप छोड़ दीजिए, जो मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं वो क्या होता है। एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद ऐसे बयानबाजी करना, क्या लग रहा है जो आज की यंगस्टर, जो जेनजी जो जनरेशन है, उसको बढ़ावा मिलेगा ये सारी चीज़ें करने का, ऐसा बयान सुन करके? देखिए बिल्कुल, और जो ऐसे, मैं तो कहती हूँ पुरुष प्रधान देश है हमारा देश का, महिलाओं ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। आज जो कोर्ट के अंदर हमको इतने सारी चीज़ें, राइट्स मिले हैं, वो कैसे मिले हैं? इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि जो जिनकी पुरुष मानसिकता है, जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप तो कह रहे हैं छेड़िए ना, खुले में छेड़िए, आप तो स्तन पे हाथ लगाइए, आप उसकी वर्जाइना को हाथ लगाइए, कुछ भी करिए, आपको बलात्कार की श्रेणी में लाएंगे नहीं। कुछ भी करके निकल जाइए, छूट जाइए। जो राजकुमार हैं, जो आपके जो ये अमीर लोग के बच्चे हैं, ये तो अब इसको हथियार बना करके इस्तेमाल करेंगे और चलती फिरती आपकी बहू बेटियों को छेड़ेंगे, बलात्कार करेंगे और आराम से सोएंगे। मैम, एक महिला होते हुए आप क्या चाहती हैं कि ऐसे जो जज हैं इनको इस्तीफा देना चाहिए और खुले मन से आगे माफ़ी मांगनी चाहिए जनता की? देखिए, इस्तीफा नहीं, इनको निष्कासित करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे विकसित मानसिकता के लोग हमारे लॉ की, आप ये सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हमको न्याय दिलाएंगे? ऐसे लोग जो हैं महिलाओं की बात सुनेंगे? आप सोच सकते हैं कि ऐसी बातें अगर महिलाएं जा करके, आप सोचिए, समाज जो है, महिला के साथ बलात्कार एक बार नहीं होता है, 3 बार होता है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। आप ये सोचिए, समाज के लोग आपको, आप जब घर से निकलते हैं ना, ये कहने के लिए कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की या पड़ोसी ने छेड़ा, तो आपको 10 पड़ोसी ही ये कहते हैं कि अरे ये लड़की ही गलत होगी, इस लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, घर वाले इसलिए चुप बैठ जाते हैं, अरे 4 लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, आप सोचिए कैसी दयनीय हालत आज आपने महिलाओं की कर दी है। तो आप हमारे देश के अंदर महिलाओं को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, लेकिन वहीं पर दुर्गा का भी रूप कहा जाता है कि अगर कुछ गलत होता
होता है तो अपनी आवाज़ बुलंद करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अब जाएंगे कहाँ, कौन सा स्थान है? क्योंकि जिस स्थान के ऊपर जो हमें न्याय का मंदिर कहा जाता है वहाँ पर तो आपने अलाउ कर दिया ना, लोगों को कहा कि नहीं जाइए बलात्कार कीजिए, उसमें इतनी सारी चीज़ें आपने हटा दी कि ये तो बलात्कार की श्रेणी में। फिर बलात्कार की श्रेणी में आता क्या है, उनसे ये पूछिए। अच्छा मैम, जो 14 साल की बच्ची है जिसके साथ ये सारा हादसा हुआ है, वो जो 4 आरोपी हैं, 3 या 4 हैं, ऐसे लड़कों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए हमारी कानून में? देखिए, हमेशा से मैं कहती हूँ बच्चा जो बलात्कार करने में कैपेबल है वो कभी भी जो जुवेनाइल एक्ट में आता है वो हो ही नहीं सकता है। जो बलात्कार कर सकता है वो कभी भी आप कैसे उसको नाबालिग कह सकते हो, कैसे उसको आप अपराध मुक्त कर सकते हो? और आप सोचिए एक मासूम बच्ची, एक अबोध बच्ची जिसके आपने सपने छीन लिए। आप सोचिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, मानसिक प्रताड़ना बहुत बड़ी प्रताड़ना होती है। सारी ताउम्र वो बच्ची के दिमाग में यही सब चीज़ें रहती हैं। और ये मेंटल हेल्थ में बार बार आज हमारे देश के अंदर मेंटल हेल्थ, ऐसी बच्चियों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। माँ बाप को नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरह से पनप रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी बच्चों के साथ, तो अगर कुछ निर्मम अपराध होते हैं, इतने दयनीय अपराध होते हैं, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। चाहे आप उसको मृत्यु फांसी की सज़ा हो, चाहे आप उसको उम्र कैद की, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोगों को जेल से बाहर छोड़ना सरासर अन्याय है, उस बच्ची के लिए भी और चाहे किसी भी महिला के साथ कुछ भी अपराध होता है उनके लिए भी। क्या शुभ नाम है आपका? कात्यानी। कात्यानी जी, आप अभी स्कूल जाती हैं, कॉलेज? स्कूल हो गया, अभी हम कॉलेज जाते हैं। उम्र क्या हो गया आपकी? 18। अच्छा कात्यानी जी, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उनका एक बयान सामने आया है रेप केस को लेकर। वो कहते हैं किसी भी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर देना और उसके कपड़े फाड़ देना ये रेप केस नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे आप उन्हें? ये बहुत गलत है। तो स्टार्टिंग ही होती है ना, आप पहले से ही किसी को ऐसे मना कर दोगे, अलाउ कर दोगे, फिर तो सबको ये मिल जाएगा कि हाँ भाई इतना अलाउ है। आप बहुत सारे केसेस होते हैं, आप भीड़ में कभी भी जाओ, सरोजनी नगर जाओ या कहीं भी जाओ, भाई हाँ समझ भाई, तो बिना पूछे टच, हाँ बिना पूछे टच करके चले जाएंगे। और एज अ गर्ल आप प्रोसेस नहीं कर पाते हम, क्योंकि पर्सनली सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा आप सोच ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। और आप किसी को बोलोगे बाहर तो पेरेंट्स को भी या फिर किसी को भी आप बोलोगे तो बोलेंगे आप ध्यान से चला करो, आप मत जाओ, आप घर पे बैठो। पर हम क्यों घर पे बैठे हैं? हमारा भी तो एक देश है ना, हमें भी तो कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हम बस घर में बैठने के लिए थोड़ी हैं। यहाँ पे हर कोई ऐसे टच करके चला जाता है, बहुत गलत चीज़ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और इससे ही रेप केस होते हैं। स्टार्टिंग है। और जहाँ जो न्याय, जहाँ से लोग उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, वहाँ का न्यायाधीश ही ऐसी बात कर रहा है कि ये सब कर देना रेप केस में नहीं आता। तो आपको लग रहा है कि समाज में अभी भी आपको न्याय मिल सकता है? नहीं, कौन सा केस था वो जो उधर हुआ था कोलकाता में, अभी जो रिसेंट हुआ था डॉक्टर के साथ, उसमें ही, हाँ जो डॉक्टर के साथ हुआ था उसमें ही कुछ अभी तक आया ही नहीं उसका, कि उसको इंसाफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? पुलिस वगैरह सब पैसा खिला तो कुछ नहीं होता। चाहे जितना भी क्राइम जो बढ़ रहा है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। सबको अपने लिए ही, एक मैं तो कहती हूँ हर लड़कियों को अपने पास पेपर स्प्रे हर चीज़ अपने पास रखे। और की क्या डिमांड है? ऐसे जज को इस्तीफा दे देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए? इस्तीफा नहीं, उनको निकालना चाहिए सबके सामने, उनको डिफेम करके उनको निकाल देना चाहिए। इस्तीफा नहीं, इस्तीफा तो ऐसा होता है कि आपने खुद ही चलेगा या आपने खुद क्विट कर दिया, पर सबके सामने करके उन्हें निकालो ना, उन्हें ब्लेम करके कि आपने गलती करी, तो उनको निकालना चाहिए। आपका क्या पहले के ही केस, नाम क्या हुआ? आलिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बोलना कि ये सब अटेम्प्ट टू रेप केस नहीं आता, किसी भी लड़की को बिना पूछे उसके प्राइवेट पार्ट्स को छू लेना या कपड़े फाड़ देना, ये तो नहीं होना चाहिए। इवन आप लोग कह रहे हो कि जज के लिए क्या है, उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि पहले के ही वो केस कंप्लीट नहीं कर पाए, अभी के क्या ही कर लेंगे वो लोग, ठीक है? तो उन्हें सीधा निकाल देना ही चाहिए, वो मच बेटर है। क्योंकि इससे न्यू आएंगे तो एटलीस्ट कुछ केसेस जो है वो सॉल्व होंगे और आगे कुछ ऐसा होगा वो भी बेटर सॉल्व हो पाएगा। मतलब फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए बर्खास्त करना। हाँ, ऑफ कोर्स कर देना चाहिए ये सब चीज़ें। तो अच्छा, और ऐसे आरोपी जो इन सब, जैसे वो 14 साल की बच्ची है जिसके साथ ये सारा हादसा हुआ है, वो जो 3 आरोपी हैं, उन लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए आपके हिसाब से? उन लोगों तो फॉर ऑब्वियस रीजंस भाई, उन्हें लाइक ऑब्वियस ही बात है, उन्हें तो फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे एटलीस्ट जो दूसरे करने का सोचेंगे या ट्राई करेंगे, उन्हें भी एटलीस्ट एक डर होगा कि भाई ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। क्योंकि ये लोग अब क्या करते हैं, रेपिस्ट को लोग छोड़ देते हैं आराम से, तो लोग और करते रहते हैं। उन
उनमें कोई डर का माहौल नहीं होता, आराम से लोग करते रहते हैं फिर जो उनका मन जो करता है। जज साहब इस तरीके की बातें टिप्पणी कर रहे हैं वो आजकल की जो जेन जी जनरेशन है उसको बढ़ावा दे रही है इन सब चीज़ों को करने के लिए, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स जा रहा है इस चीज़ों को, उन लोगों को राइट्स मिल जा रहा है आराम से, उन्हें लगता है कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट नहीं है ना, जज कोई स्ट्रिक्ट है, आराम से इजीली पैसे दे के सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बस तो आराम से करने के लिए चले, पर रोक हाँ उनके लिए इजीली हो जाता है वो चीज़।